हेलो फ्रेंड्स, हाई टू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राष्ट्र गौरव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं या इस साल सेकेंड ईयर में हो, यदि आप राष्ट्र गौरव का पेपर नहीं दिए हैं तो ये पेपर आपके लिए क्वेश्चन जो आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ, आपके एग्ज़ाम में आपको 100% सफलता जरूर दिलाएंगे दोस्तों। तो इसके पहले का पार्ट आप लोग ना देखे हो तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। ये राष्ट्र गौरव का पार्ट 2 है। स्मॉग स्मॉग किसका मिश्रण है? तो देखिए, ये इसका ऑप्शन देखिए, आग एवं जल का, स्मोक एवं फाग का, स्मोक एवं पानी का, वायु एवं पानी का। तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। स्मोक एवं फाग का जो स्मॉग होता है, कोहरा जिसे हम कहते हैं, यही स्मोक एवं फाग के मिलने से स्मॉग का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा बहा ले जाती है? कह रहा है कि कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा बहा ले जाई जाती है। तो देखिए, इसमें क्या दिया है ऑप्शन में, लेटराइट मिट्टी, लोमी मिट्टी, बलुई मिट्टी, एल्यूवियल मिट्टी। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा डी। क्या होगा दोस्तों? डी सही होगा, एल्यूवियल मिट्टी। देखिए, कहीं कहीं इसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन इसका नाम आपको जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। एल्यूवियल मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा बहा कर ले आ जाती है, तो एल्यूवियल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन में रहता है। तो जलोढ़ मिट्टी को आप टिक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। ओजोन परत के क्षरण की प्रक्रिया की प्रथम जानकारी किसने दी? जो ओजोन परत होता है पराबैंगनी किरण से, तो इसका आंसर आपको खुद बताना है। मैं एक या दो क्वेश्चन आपको इसलिए सारे छोड़ देता हूँ कि आप एक्टिव होइए। अभी आपका एग्जाम मार्च और अप्रैल में शुरू हो सकता है, तो इसके लिए आप एक्टिव हो जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग खुद ढूंढ के कमेंट में बताएंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान यानी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? नागपुर में। नीरी भी इसे कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का इंग्लिश नाम क्या है? नीरी। तो नीरी का जो कल है या शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में स्थित है। मैब यानी मैन एंड बायोस्फीयर का गठन कब हुआ था? तो मैन एंड बायोस्फीयर का गठन कब हुआ था? इसे आप 1973 कि 1978 या 1983 या 1988। तो इसका ऑप्शन 1973 हो सकता है, लेकिन मैंने एक किताब में देखा तो वहाँ पे कुछ और दिखा रहा था, तो इसलिए आप थोड़ा इसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सही है दोस्तों। कौन सा सही है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्वों को रखा गया है? भारत के जो संविधान है, तो जैसा कि जानते हैं कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो वही पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नीति निषेध तत्वों को रखा गया है। तो भाग 4 में। किस में रखा गया दोस्तों? भाग 4 में नीति निषेध तत्वों को रखा गया है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में रखा गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में रखा गया है। भाग 2 में क्या दिया है? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया है। भाग 2 में कभी आज इस बार मान लीजिए 4 पूछा है, कभी 2 भी पूछ सकता है, कभी 3 भी पूछ सकता है। तो भाग 2 में नागरिकता दिया है। भाग 3 में क्या दिया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया है दोस्तों। क्या दिया है? मौलिक अधिकार दिया है। और भाग 4 में आपके सामने पूछा यह क्वेश्चन, नीति निषेध तत्वों के बारे में भाग 4 में दिया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब स्वीकार किया था? करा है जो मानव अधिकार हैं वो सार्वभौमिक घोषणा के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब स्वीकार किया गया था? तो 1948 में दोस्तों। कब? 1948 में इसे सार्वभौमिक घोषणा के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया था। जैसा कि जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक हुआ, इसके समापन के बाद 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और इसमें 6 अंग हैं। तो
इस अधिकारों को, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के रूप में 1948 सन में स्वीकार किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। मैग्ना कार्टा नामक दस्तावेज किस देश से संबंधित है? तो मैग्ना कार्टा आप लोग नाम सुने होंगे, 1215 का मैग्ना कार्टा। फिर आप जब आधुनिक इतिहास पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं इसे आसानी से। तो इसका बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है, जिसका आंसर होगा इंग्लैंड। क्या होगा? ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। उन्हीं मौलिक अधिकारों में से जो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, कहाँ तक? 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्हीं में से तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। दोस्तों कहाँ बताया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 21 में बताया गया है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1990 में हुआ था, 1991 में, 92 93 में कब हुआ था? तो आपको समय समाप्त होता है। तो 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा 1959 ईस्वी में की थी। दोस्तों कब की थी? 1959 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो नीति आयोग नहीं है। क्या है? नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं। संवैधानिक निकाय मतलब जो इसका उपबंध संविधान में न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कभी कभी इसका अनुच्छेद भी जान लीजिए। 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वित्त आयोग की अगर पूछता किस अनुच्छेद में दिया गया है तो 280 में वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि संसद जो होता है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। ठीक है, जो संसद होता है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से बनता है। तो वही पूछ रहा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो पूछ रहा है उपराष्ट्रपति जो होते हैं किसका पदेन सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के, क्या करें दोस्तों? राज्यसभा के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो इकोसिस्टम का प्रयोग कब और किसने किया था? तो किसने अधिक पूछता है, सन बहुत कम पूछता है। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के एक जीव वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था इनका? अर्नेस्ट हैकल ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य कारक होती हैं? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस में प्रभाव में मुख्य भूमिका निभाती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस में मुख्य कारक की भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 1984 में भोपाल में जो त्रासदी हुआ तो किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक कोई भी एग्जाम यदि आप दे रहे हो पर्यावरण से संबंधित यदि वहाँ से क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या है? मिथाइल या मेथिल आइसोसाइनेट। रंग भेद की नीति कहाँ पर हुई थी? यह क्वेश्चन थोड़ा सही रूप से नहीं छपा है। तो रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा थी। जब महात्मा गांधी जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसी समय ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो इन्हें ट्रेन पे से उतार के फेंक दिया गया था गोरे और काले के नाते पे। तो ये रंग भेद नीति दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रमिकों को किसी कारखाने या खान करने से रोकता है? तो भारतीय संविधान के देखिए मानव के अगर दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 जो हैं शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। तो अनुच्छेद 23 में ये दिया है
अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है कि मानव को जबरदस्ती किसी काम पर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन स्पेशल अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चे को किसी भी कंपनी में या कारखाने में उन्हें काम पर नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे बाल श्रमिकों की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 23 आपने टिक करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हैं आपके हेनरी ड्यूनेट। क्या है? हेनरी ड्यूनेट या डनेट। ठीक है, यदि वीडियो आपको